नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के शेयर के बारे में। इसका क्वार्टर वन का रिजल्ट दोस्तों आ गया है। हम इस पर क्वार्टर वन के रिजल्ट को थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करेंगे। प्लस हम ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करेंगे इसके अंदर कि हमें कॉल साइड में पोजीशन बनानी चाहिए या पुट साइड में। इसके अलावा किस लेवल पर आकर हमें इसमें फ्रेश लेवल पर ख़रीदारी करनी चाहिए शेयर्स की, क्या हमारे लॉन्ग टर्म में टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले आज का आप चार्ट देख लीजिए। शुरुआत गिरावट से हुई थी, लेकिन बाद में एक शानदार एक रिकवरी हमें देखने को मिली थी। शायद इसका क्वार्टर वन का रिजल्ट का ही इम्पैक्ट था ये। अब ज़रा इसका हम रिजल्ट देख लेते हैं दोस्तों, ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे। आपके सामने दोस्तों ये शीट खोल ली है मैंने एसबीआई लाइफ की। इसकी अगर मैं आपको डेट दिखाऊं, आप देख सकते हैं 24 जुलाई, आज ही के दिन इसका जो रिज़ल्ट आया है। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, इंटरम डिविडेंड के अनाउंसमेंट नहीं करी गई है। पिछली बार के जो क्वार्टर का जो रिजल्ट था उसमें ₹2.70 की इंटरम डिविडेंड की अनाउंसमेंट करी गई थी, हालांकि इस बार नहीं करी गई है। इसमें दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट करके मैं आपको टोटल प्रॉफिट ही दिखा देता हूँ। मैं नंबर्स में बताऊँगा दोस्तों। यहाँ पर हमें निकल कर जो दिखाई दे रहा है वो है 59,437। पिछले क्वार्टर में था 81,000, पिछले साल था 51,000। और इसके अलावा दोस्तों अगर हम देखें, मेन चीज़ यहाँ पर प्रॉफिट लॉस कैरिड टू बैलेंस शीट, यानी कि बैलेंस शीट में क्या नंबर निकल कर आ रहा है वो है 16,022 और 15,063 पिछले क्वार्टर में था, और 14,000 पिछले साल का जो बैलेंस शीट में नंबर निकल कर आया था प्रॉफिट का। तो इसी के दम पे दोस्तों एक शार्प रिकवरी हमें लास्ट देखने को मिली है, यानी कि रिज़ल्ट जो है बाज़ार को बहुत ही पसंद आया है एसबीआई लाइफ का। अब ज़रा दोस्तों इसमें मैं पहले ऑप्शन ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। 31 जुलाई को हमारी एक्सपायरी आ रही है। हम देखते हैं कॉल और पुट साइड कहाँ पर हमें प्रॉफिट होगा। अगर हम देखें ध्यान से दोस्तों, पुट साइड का जो डाटा है हमारा राइट साइड में है। यहाँ पर हमें ओटीएम जो स्ट्राइक है वहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप क्रिएट होते हुए देखने को मिल रहा है, और इन द मनी की जो स्ट्राइक है मोस्टली यहाँ पर जो पोजीशन बनी हुई थी लॉन्ग पोजीशन, उनको स्क्वायर ऑफ कर लिया गया है। यानी कि पुट साइड से जो प्रॉफिट बुकिंग करके ऑपरेटर एग्जिट करने लग रहे हैं। और लेकिन अगर हम कॉल साइड की बात करें तो कॉल साइड पर भी कुछ एक स्ट्राइक पर प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है, और कुछ एक जगह पर लॉन्ग पोजीशन को क्रिएट किया जा रहा है। यानी कि थोड़ा सा जो कन्फ्यूजन हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम चार्ट पर चलेंगे दोस्तों। हम चलेंगे पहले तो 1 आवर चार्ट पर। 1 आवर चार्ट पर अगर हम देखें तो ये सपोर्ट के पास चल रहा था अपना, जो कि ये था 1789, आप 1790 मान लीजिए। 1790 का सपोर्ट लेवल था। यहाँ पर ये आया आज, फिर एकदम से इसका रिजल्ट बाज़ार को पसंद आया, तो हमें इसमें एक तेज़ी देखने को मिली है। अब दोस्तों ये तेज़ी जो है हो सकता है 1-2 दिन थोड़ा सा कंटिन्यू रहे। अगर किसी ने कॉल साइड में पोजीशन बना रखी है, स्पेशली अगस्त सीरीज़ की अगर मैं बात करूँ, तो उनका जो पहला टारगेट होगा वो होगा 1850 का। 1850 पर कॉल साइड वाले अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके चल सकते हैं। और हमें पुट साइड में पोजीशन कब बनाने में फ़ायदा होगा दोस्तों, जब ये अपने सप्लाई जोन के पास आएगा, यानी कि 1850 से लेकर 1883 इस सप्लाई जोन के पास जब आएगा तो आप पुट साइड में पोजीशन बनाकर चलेंगे। और आपको जो पहला टारगेट होगा दोस्तों, 200 दिन की मूविंग एवरेज को आप रख के चलेंगे, या फिर आप जो हमारा पहला सपोर्ट लेवल है 1790 या फिर 1800, ये आपके टारगेट होंगे पुट साइड के। लेकिन आपको पोजीशन कब बनानी है, एक बार इसको अपने सप्लाई जोन के पास आने दीजिए। अब दोस्तों ज़रा आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ते हैं डे चार्ट पर। यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं हमारा डिमांड जोन क्या निकल कर आ रहा है। हमारा जो डिमांड जोन है दोस्तों वो है 1753 से लेकर 1790, ये हमारा डिमांड जोन है। सप्लाई जोन जैसे कि मैंने आपको बता दिया 1852 से लेकर 1883। अभी इसके अंदर हमें एक तेज़ी देखने को मिली है, लेकिन अपने रेजिस्टेंस के पास जब जाएगा दोस्तों हमें देखना होगा कि इसका ब्रेकआउट देता है या यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके एक बार नीचे आता है। इसमें ख़रीदारी करने का मौका कब ज़्यादा अच्छा होगा दोस्तों, इसमें अगर प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी और हमें देखने को मिल जाए और 1753 के नीचे के लेवल हमें दिखा दे थोड़ा सा, तो हम लॉन्ग टर्म के लिए इसमें बाइंग साइड में पोजीशन बना सकते हैं। या फिर दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है ऑलमोस्ट अपने लाइफ हाई के आसपास चल रहा है। इसका लाइफ हाई देखें जरा हम कितना है, वो है 1936 का। 1936 के आसपास इसका लाइफ हाई है दोस्तों। और लाइफ हाई के आसपास जब भी जाता है कोई स्टॉक, तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मोस्टली मिलती ही मिलती है। अगर इसमें कोई हैवी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिलती है, या फिर जैसे कि आपको पता है टैरिफ के रिगार्डिंग खबरें कुछ ना कुछ बाज़ार में आती रहती हैं, ऊपर से मानसून सत्र चल रहा है, वहाँ पर कोई ऐसी पॉलिसी आ जाए जिससे इसका थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े, तो पूरे चांसेस है अपने मेजर सपोर्ट लेवल के पास एक बार ही आ सकता है। सेलर इसको ऊपर से सेल करते हुए 1600 के लेवल के आसपास लेकर आ सकते हैं। यहाँ पर भी आप चाहे तो खरीदारी करके चल सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम डिमांड जोन के पास ही खरीदारी करके चलेंगे, क्योंकि खबर चाहे कितनी भी नेगेटिव आ जाए, क्योंकि इस स्टॉक के ऊपर दोस्तों इतना कोई असर देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि आपको पता ही है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस से रिलेटेड इसका काम है और कारोबार इनका अच्छा चल रहा है। हालांकि कंपटीशन का अच्छा है, लेकिन कोई खास ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है स्टॉक के अंदर। लेकिन फिर भी
आप डिमांड जोन के पास अगर ख़रीदारी करते हैं लॉन्ग टर्म वाले, आप अगर मान लीजिए आपके पास 50,000 रुपये, आप 50,000 रुपये डालना चाहते हैं तो आप 25,000 रुपये इसमें डालें और 25,000 रुपये इसके लिए बचा के रखें, क्योंकि हमें कुछ नहीं पता मार्केट में कब कैसे क्या हो जाए। अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ आ भी जाती है, हैवी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल जाती है, तो हम बचा हुआ 25,000 जो है, अब इसके जो मेजर सपोर्ट लेवल है इसके पास हम उसमें लगा सकते हैं पैसा। या फिर आप चाहे तो वेट करें, 1600-1700 की रेंज के बीच में आप चाहे तो ख़रीदारी करके चल सकते हैं लॉन्ग टर्म वाले। इसमें शॉर्ट टर्म वालों के लिए दोस्तों कोई किसी तरीके की एंट्री लेवल टारगेट फ़िलहाल के लिए नहीं बता सकते। और शॉर्ट टर्म वाले जो हैं चाहे तो डिमांड जोन पे आप एंट्री कर सकते हैं, लेकिन टारगेट जो है दोस्तों वैसे तो निकल कर आएगा आपका 1850 का, लेकिन आप बीच में भी चाहे तो एग्जिट करके चल सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म का अगर आपका व्यू है तो दोस्तों आपको 2300 के टारगेट के लिए इसमें रुकना होगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इसका 2300 का टारगेट निकल कर आ रहा है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने की कोशिश करी है, शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म के टारगेट, एंट्री लेवल प्लस ऑप्शन ट्रेडिंग के रिगार्डिंग, ये जानकारी आपको अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।